जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की नई भर्ती के बारे में। अगर आप इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट यहां पे निकल के आ चुकी है, वो भी ऑफिशियल नोटिस के साथ। तो आप सभी को बता दें कि आरपीएफ की तरफ से यहाँ पे एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है, जिसके बाद आप सभी को आपकी भर्ती के बारे में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी यहाँ पे निकल के आ रही है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही में बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि जो नोटिस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो कहां से मिलेगा। तो मैं आप सभी को बता दूंगा कि कैसे आप इस नोटिस को प्राप्त कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो को आप लास्ट तक देख लेना, वीडियो में आपको सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं तो नोटिस की तरफ चलते हैं, जिससे कि आप सभी को सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएं। तो आप सभी को बता दें कि ये जो नोटिस है यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं, ये जो नोटिस जारी किया गया है कॉन्फिडेंशियल नोटिस है। तो यहाँ पे कुछ चीजों को मैंने हाइड कर दिया, जिसमें मेंबर्स वगैरह के जो नाम दिए गए हैं वो मैंने यहाँ से हटा दिए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड की तरफ से इसे नोटिस को जारी किया गया है। अक्टूबर 2023 में नोटिस जारी हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर एंड साथ ही में देखेंगे सब्जेक्ट देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन डायरेक्टिव 43। ये डायरेक्टिव 43 आप सभी को बता दें कि जो आपकी आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की जो भर्ती होती है वो डायरेक्टिव 43 के अंडर ही आपकी भर्ती होती है। तो जब भी कुछ भी प्रोसेस होगा वो डायरेक्टिव 43 के अकॉर्डिंग ही होगा। अगर कुछ बदलाव होते हैं तो सबसे पहले मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे डायरेक्टिव 43 में। आप एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि सेवा नियमावली है, जिसके तहत आपकी कांस्टेबल की और सब इंस्पेक्टर की भर्ती पूरी होती है। तो किसी भी भर्ती को पूरा करवाने के लिए सेवा नियमावली तैयार की जाती है, जिसके तहत आपकी पूरी भर्ती कंप्लीट होती है। तो इसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। Above it is apprised that the recruitment process for the post of sub inspector एग्जीक्यूटिव एंड द कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इज टू बी इनिशिएटेड। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बात की जा रही है वो कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर दोनों की जा रही है। द लास्ट रिक्रूटमेंट वाज कंडक्टेड इन 2018 इन टर्म ऑफ आरपीएफ डायरेक्टिव 43 बाय द आरपीएफ इटसेल्फ। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो 2018 में आपकी लास्ट भर्ती हुई थी आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की, डायरेक्टिव 43 के अकॉर्डिंग ये पूरी जो भर्ती थी वो आरपीएफ के द्वारा ही कंडक्ट करवाई गई थी और पूरा प्रोसेस आरपीएफ के द्वारा ही हैंडल किया गया था। बट यहाँ पे बोला गया हाउएवर इट इज एग्जिस्टिंग सिनेरियो, तो आरआरबी इज बीइंग इन्वॉल्व विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द फर्स्ट फेज ऑफ द रिक्रूटमेंट व्हिच इंक्लूड calling for application screening, hiring agency conduct CBT etc and the second phase would be completed by RPF itself। तो यहाँ पे अब जो इन्वॉल्वेशन हो गया वो किसका हो गया? आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का। क्योंकि अब तक जो आपकी आरपीएफ कांस्टेबल एनएसआई की जो भर्ती कंप्लीट हो रही थी वो हो रही थी आरपीएफ के द्वारा, लेकिन अब यहाँ पे कुछ काम को बांट दिया गया है। यानी कि अब क्या होगा, डायरेक्टिव 43 में आपके मॉडिफिकेशन होने, सेवा नियमावली में बदलाव होंगे, जिसमें यह है कि यहाँ पे आरआरबी अब आपका फर्स्ट फेज कंप्लीट करवाएगी, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह का प्रोसेस आपका आरआरबी के द्वारा कंडक्ट होगा और आपका जो सीबीटी एग्जामिनेशन होता है वो भी अब आपका आरआरबी कंडक्ट करवाएगी। इसके बाद आपका फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, ये पूरा प्रोसेस आपका आरपीएफ के द्वारा कंडक्ट होगा। तो दो हिस्सों में यहाँ पे भर्ती बट गई, यानी कि अलग अलग यहाँ पे भर्ती को कंप्लीट करवाया जाएगा। एक तरह से आप ऐसे कह सकते हैं जैसे एसएससी जीडी की भर्ती है, तो एसएससी जीडी की भर्ती को पहले आपका एसएससी एग्जामिनेशन करवाता है, इसके बाद आपका मेडिकल एंड फिजिकल वाला काम कौन करवाता है? सीआरपीएफ। सेम इसी तरीके से यहाँ पे आरआरबी करवाएगी एग्जामिनेशन और फिजिकल एंड मेडिकल होगा आरपीएफ के द्वारा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको क्लियर हो गई है, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है और मॉडिफिकेशन की डेट भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि कब तक ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होके आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको सिर्फ एक ही सजेशन दूंगा कि आपको अगर आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई में नौकरी चाहिए तो आपको अपनी तैयारी पहले से करनी पड़ेगी, एडवांस में अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी, ताकि आप इस कॉम्पिटिटिव दौर के समय में अपना एग्जामिनेशन आसानी से निकाल पाओ। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे तीन सब्जेक्ट आपके टोटल होते हैं, जिसमें से दो सब्जेक्ट आपके, एक जीके जिसके 50 क्वेश्चन, एक रीजनिंग जिसके 35 क्वेश्चन आते हैं, एक अर्थमेटिक आपके जिसके 35 क्वेश्चन आते हैं, यानी टोटल मिला के आपके 120 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं। अगर हम दो सब्जेक्ट को ले लें, जीके और रीजनिंग, तो इसके टोटल मिला के आपके 85 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि टोटल के
70% यहाँ पे आपका वेटेज रहता है। 70% दो सब्जेक्ट का, रीजनिंग का और आपका जीके का। अगर हम बात करें कि यहाँ पे जीके की तैयारी, तो जीके की तैयारी के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक आपको मिल जाती है, सामान्य ज्ञान की बुक आती है पूजा पब्लिकेशन की, जो कि पूरी थ्योरेटिकल बुक यहाँ पे आपको दी गई है, जिससे आपकी तैयारी काफी बेहतर तरीके से हो जाएगी। हर एक सब्जेक्ट इस बुक में आपको दिया गया है और बहुत ही अच्छी बुक ये तैयार आपके लिए की गई है। तो अगर आपको आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बुक चाहिए जीके की तैयारी करने के लिए, तो आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। और साथ ही में जैसे ही मैंने आप सभी को बताया, आप इनकी रीजनिंग की बुक भी ले सकते हैं पूजा पब्लिकेशन की। इससे क्या है कि दोनों बुक को मिला के यहाँ पे 70% जो आपका वेटेज होगा वो एग्जामिनेशन का कंप्लीट हो जाएगा। तो रीजनिंग एंड आप जीके, पूजा पब्लिकेशन की बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप बुक स्टोर से भी जाके परचेस कर सकते हैं, तो अपनी तैयारी को आप काफी बेहतर बना पाएंगे। तो दोनों वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात आती है तो कुछ और चीजें भी यहाँ पे दी गई हैं कि इन दिस रिगार्ड डायरेक्टिव 43 नीड एप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन बिफोर द इनिशिएशन ऑफ द रिक्रूटमेंट रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे बोला गया कि भर्ती स्टार्ट होने से पहले जो डायरेक्टिव 43 है उसमें कुछ इनिशिएटिव एप्रोप्रिएट यहाँ पे मॉडिफिकेशन की जरूरत है, जिससे कि आगे जो भर्ती प्रक्रिया है वो स्टार्ट यहाँ पे की जा सके। तो यहाँ पे इसके लिए कमेटी बनाई गई है, कमेटी में कुछ मेंबर्स रखे गए हैं जिसके नाम मैंने यहाँ से हटा दिए। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 पे अगर आप देखेंगे, सिंस फर्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट इज टू बी कंडक्टेड बाय आरआरबी, तो क्लियर बोल दिया कि फर्स्ट स्टेज जो होगा वो आरआरबी के द्वारा कंडक्ट होगा, वेयर एज सेकंड फेज involving PET, PMT, medical and DV is to be done by RPF. Hence, committee may like to see this term of reference for making necessary modification. And the point number 4 देखेंगे, the committee is requested to kindly complete the exercise of the earliest and the submit modification draft directive 43 by the 16/10/2023 and the positively। तो यहाँ पे आदेश दिए गए हैं कि ये जो काम है वो 16 अक्टूबर तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, 16 अक्टूबर 2023। तो आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये पूरा प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट तरीके से चल रहा है। 5 से 6 दिन के अंदर आपका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद इसका नोटिफिकेशन का काम स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जब भर्ती प्रक्रिया में कुछ बदलाव हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर टाइम लगना है। तो यहाँ पे ये मॉडिफिकेशन यहाँ पे आपके हो जाएंगे और मॉडिफिकेशन की डेट भी क्लियर है कि 16 अक्टूबर 2023 तक आपके मॉडिफिकेशन होना है। यानी कि आपका ये चीज क्लियर है कि यहाँ पे 2023 में आपकी भर्ती आनी ही आनी है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो इससे सिर्फ और सिर्फ आपका ही नुकसान होने वाला है। तो मैं आपको सिर्फ इतना सजेस्ट करूंगा कि देखो, आरपीएफ कांस्टेबल की नंबर वैकेंसी की मैं बात करूं तो अच्छी खासी यहाँ पे वैकेंसी रहेंगी, लगभग 10-12 हजार वैकेंसी आपकी कम से कम रहने वाली हैं। लेकिन कंपटीशन भी अच्छा खासा रहेगा, 5 साल के बाद ये वैकेंसी आ रही है। बात है कि बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं इसमें एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, देखो वो बाद की बात है। लेकिन अभी आपको इतना समझना है कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो 12,000 वैकेंसी के लिए कंपटीशन भी अच्छा खासा है, तो आपको तैयारी भी अच्छी खासी करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो अपनी तैयारी में जुट जाओ। ऑफिशियल मैंने विद प्रूफ आपको नोटिस दिखा दिया, शायद ये नोटिस आपको कोई और नहीं दिखाएगा क्योंकि कॉन्फिडेंशियल नोटिस था। मैं आप सभी के लिए जितने एफर्ट हो सकते हैं उतने लगा के आपके लिए हर एक इंफॉर्मेशन निकाल रहा हूं, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल के लगभग हर एक बच्चा हमसे कनेक्टेड है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि आरपीएफ कांस्टेबल वाले बच्चे और एक्टिव हो जाएं और अपनी तैयारी को शुरू कर पाएं। साथ ही में अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जरूर से कर लीजिए, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल की हर एक इंफॉर्मेशन रियल और ऑथेंटिक सबसे पहले हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।